नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं साधु बन गए गोनू झा। यह बहुत ही मज़ेदार रोचक कहानी, आगे कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो इसी तरह आप कहानी में बने रहें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरा सुनने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो कहानी आगे। साधु बन गए गोनू झा। कहानी। मिथिलांचल में साध संतों में लोगों को काफी भरोसा है। गोनू झा के जमाने में भी था। गोनू झा के पिता सत्संग प्रेमी थे। साधु संतों की सेवा करना अपना धर्म समझते थे। तांत्रिकों ज्योतिषियों पर खर्च करने से भी वे पीछे नहीं रहते। गोनू झा ने उन्हें कई बार समझाया मगर उनके पिता पर कोई असर नहीं हुआ। आए दिन ज्योतिषियों और साधु संतों का आना उनके घर में जारी रहा। एक दिन गोनू झा ने अपने पिता को साधु संतों की अंध आस्था से निकालने की ठान ली। उन्होंने घर में घोषणा की कि उन्हें कुछ काम से बाहर जाना है। 2-3 माह में वे लौट आएंगे। माता पिता के चरण छूकर वे घर से निकल पड़े। गांव से बाहर जाकर गोनू झा ने एक तालाब में स्नान किया। झोले से गेरुआ वस्त्र निकालकर धारण किया। नकली दाढ़ी, मूछें और जटाओं जैसी संरचना की टोपी लगाई और फिर सिर पर गेरुआ पगड़ी लगा ली कि यह तो लगे कि जटाधारी साधु हैं, मगर जटा नकली है इसका अंदाजा किसी को नहीं लगे। दर्पण में झांक कर देखा तो पूरी तरह संतुष्ट हुए कि उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। फिर उन्होंने रही सही कसर ललाट पर चंदन के आलेपन से पूरी की। उसी तालाब के पास के एक बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने धूनी रमाई और पद्मासन लगाकर ध्यानमस्त मुद्रा में आ गए। उन्हें मालूम था कि देर सबेर गांव का कोई न कोई आदमी इधर से गुजरेगा ही और एक साधु को धूनी रमाए वहां बैठा देख इस बात की सूचना उनके पिता को अवश्य देगा। अभी अधिक समय नहीं गुजरा था कि गांव का एक किसान उनके पास आया, मगर गोनू झा तो ध्यानमस्त थे, उसकी तरफ देखा तक नहीं। किसान थोड़ी देर तक हाथ जोड़े बैठा रहा, मगर जब साधु महाराज हिले तक नहीं तो वह मत्था टेककर उठ खड़ा हुआ। गोनू झा उसे जाता देख मन ही मन खुश हुए। उन्हें विश्वास था कि गांव में अब ये चर्चा हो जाएगी कि तालाब के किनारे एक सिद्ध महात्मा धूनी रमाए बैठे हैं। गोनू झा अपने साथ झोले में पर्याप्त मेवे और फल लेकर आए थे, इसलिए उन्हें भोजन की परवाह नहीं थी। दूसरे दिन जब आम साधुओं की तरह वे भोजन की व्यवस्था के लिए गांव में नहीं गए, तब ग्रामीणों को विश्वास हो गया कि तालाब किनारे बैठा साधु कोई सिद्ध पुरुष है। इस बात की खबर गोनू झा के पिता को भी लगी तो उनसे रहा नहीं गया। वे महात्मा के दर्शन के लिए तालाब किनारे पहुंचे। अपने पिता को आया देख गोनू झा ध्यानमस्त हो गए। गोनू झा के पिता वहां काफी देर तक बैठे रहे, मगर साधु महाराज की तंद्रा भंग नहीं हुई। उनके पिता गांव लौट आए। गांव में चर्चा फैल गई कि गांव के बाहर एक महात्मा तपस्या में लीन है, समाधि की अवस्था में है। साधु महाराज के दर्शन के लिए तांता लग गया। तीसरे दिन उस स्थान पर ग्रामीणों की भीड़ जम गई। कुछ उत्साही ग्रामीणों ने वहां भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। तब जाकर महात्मा जी ने आंखें खोलीं, लेकिन कुछ बोले नहीं। सबसे अधिक उत्सुकता गोनू झा के पिता को ही थी। वे बढ़े और महात्मा जी के चरण छू लिए और कहा, कुछ बताइए महाराज। गोनू झा ने पद्मासन में बैठे बैठे ही पास पड़ी एक स्लेट उठाई और उस पर चौक से लिखा, आप लोग जाएं, कल आएं, मेरा मौन व्रत है। सभी लौट गए। दूसरे दिन ग्रामीण आए, कोई फल लेकर तो कोई मिठाई लेकर। सबने साथ लाई चीजें साधु महाराज के कंबल पर श्रद्धापूर्वक रख दी धूनी के पास और मत्था टेक कर बैठ गए। गोनू झा ने स्लेट पर लिखा, आप सब लौट जाएं, आज केवल एक व्यक्ति, और उन्होंने अपने पिता को इशारा से बुलाया और बैठ जाने का संकेत किया। ग्रामीण लौट गए। भला महाराज जी के आदेश की अवहेलना कैसे होती। गोनू झा के पिता गदगद थे। उन्होंने फिर कहा, महाराज कुछ बताइए। और गोनू झा ने स्लेट पर उनके अतीत के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखीं जो गांव के लोग कतई नहीं जानते थे। इसी तरह उनके रोग, उनकी कामनाएं, पुत्र और पत्नी से संबंध के बारे में भी स्लेट पर सटीक एवं बिल्कुल खड़ी बातें गोनू झा ने लिख दी। गोनू झा उनके बेटे ही तो थे, उनकी सारी सच्चाइयों से अवगत। गोनू झा के पिता ने अब तक ऐसा गुणी महात्मा नहीं देखा था। वे अभिभूत हो गए और महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। मेरा कल्याण करें महाराज, मेरे घर पधारें, उन्होंने विनती की। महात्मा बने गोनू झा ने स्लेट पर लिखा, धैर्य धारण करें, अवश्य आऊंगा एक दिन, अभी आप जाएं, विश्राम करें। गोनू झा के पिता लौट आए। गांव के लोगों ने उन्हें अपने घर जाते देखा तो पूछने चले आए, महात्मा जी ने क्या कहा। वे बोले या वैसे ही स्लेट पर लिखकर ही कुछ बताया। गोनू झा के पिता ने महात्मा जी की खूब सराहना की। ग्रामीणों का तांता इसके बाद गोनू झा के धूनी स्थल पर रोज लगने लगा। रोज किसी न किसी को गोनू झा रोक लेते और उसके अतीत की सीधी सच्ची बात स्लेट पर लिखकर कुछ जरूरी सलाह भी उसके साथ लिख देते। अब तो गांव में महात्मा जी की धूम मच गई। इस तरह एक महीना बीत गया। गोनू झा अब इस नाटक से ऊब गए थे। उन्होंने उस दिन स्लेट पर लिखा, कल मैं मौन व्रत खोलूंगा, आज मुझे एकांत चाहिए। ग्रामीण आए।
माथा टेका और वापस लौट गए। इसके बाद वाले दिन गांव के लोग सुबह से ही वहां पहुंचने लगे। सबसे पहले आने वालों में गोनू झा के पिता थे। गोनू झा ने मौन व्रत खोला, सबको उपदेश दिया और कहा कि अब वे प्रस्थान करेंगे। ग्रामीण इस बात का आग्रह कर रहे थे कि वे एक बार गांव अवश्य चलें। गोनू झा के पिता ने उन्हें याद दिलाया, महात्मा जी, आपने मुझे आश्वस्त किया था कि एक दिन मेरे घर अवश्य आएंगे। गोनू झा ने अपनी विशिष्ट मुद्रा में कहा, अवश्य, मुझे स्मरण है। फिर गोनू झा ग्रामीणों के साथ अपने पिता के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा, अब विलंब नहीं करें, मुझे प्रस्थान करना है। ग्रामीण अपने अपने घरों से चढ़ावा लेकर आए और आग्रहपूर्वक गोनू झा महाराज जी को भेंट किया। उनके पिता ने भी एक रत्नजड़ित स्वर्ण मुद्रिका उन्हें भेंट की और आग्रहपूर्वक दक्षिणा के रूप में 1001 रुपये प्रदान किए। ग्रामीणों ने भी यथाशक्ति भक्ति दिखलाई। महात्मा बने गोनू झा ने वह धनराशि अपने झोले में डाली और अलख निरंजन का घोष करते हुए उठ खड़े हुए। ग्रामीण उनके पीछे पीछे गांव के बाहर तक आए। फिर गोनू झा ने रुककर सबसे कहा, आप सब अपने घरों को लौट जाएं। मोह में नहीं पड़ें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। फिर अलख निरंजन का घोष करते हुए खड़ाऊ खटखटाते हुए आगे बढ़ गए। इसके 10 दिनों के बाद गोनू झा अपने सामान्य रूप में घर लौटे। उन्हें घर आया देख उनके सरल चित्त पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने गांव में एक सिद्ध पुरुष के आने की घटना का पूरा वृतांत उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। गोनू झा मुस्कुराते हुए अपने पिता की बातें सुनते रहे। जब उनके पिता चुप हुए तब गोनू झा ने अपनी जेब से ढेर सारे रुपए निकालकर अपने पिता को दिए। उनके पिता इतने सारे रुपए देखकर चकित हो गए। फिर गोनू झा ने जेब से अंगूठी निकाली और अपने पिता को दे दी। अंगूठी देखते ही उनके पिता चौंक पड़े, क्योंकि यही अंगूठी उन्होंने महात्मा जी को श्रद्धापूर्वक भेंट की थी। बिना कुछ बोले गोनू झा ने अपने झोले से जटाजूट, दाढ़ी, मूंछें और गेरुआ वस्त्र निकालकर पिता के सामने रख दिया। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।